हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल ऑन एवरीथिंग फॉर एमबीए। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको कोलकाता वेस्ट बंगाल से ही अपना एमबीए करना है, आप कोलकाता के बाहर, वेस्ट बंगाल के बाहर नहीं जाना चाहते, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ एमबीए कॉलेजेस की, जहां पर आपको अभी भी मेरिट बेसिस पे यानी कि आपकी प्रोफाइल बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है। ऑल्दो कोलकाता में जो टॉप मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन है वो आईएम कोलकाता का है, आईआईएफटी कोलकाता का है, बट इन दोनों ही कॉलेजेस में एडमिशन आपको कैट में लगभग 95 परसेंटाइल होने पर ही मिलता है। 95 प्लस परसेंटाइल होनी ही चाहिए, तभी आपको इन दोनों टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है। बट उसके अलावा भी कुछ कॉलेजेस हैं जहां पर आपको 10th 12th एंड ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिल सकता है। तो आज की वीडियो में इन सभी कॉलेजेस के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. टॉप एमबीए कॉलेजेस इन कोलकाता में सबसे पहला जो नाम आता है वो आईएम कोलकाता का नाम आता है, बट यहाँ पर एडमिशन आपको सिर्फ और सिर्फ 95 प्लस अगर आपकी कैट परसेंटाइल है तभी मिल सकता है। लगभग 35 लाख का आपको यहाँ से प्लेसमेंट मिल जाता है। आईएफटी कोलकाता में भी आप ट्राई कर सकते हैं, अगर कैट परसेंटाइल 90 से अबव है तो यहाँ पर भी एडमिशन मिल सकता है। लगभग आपको यहाँ से भी 20 लाख तक का प्लेसमेंट मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ और कॉलेजेस की, जहां पर अगर आपका कैट परसेंटाइल उतना अच्छा नहीं है, उससे कम है, तो कौन कौन से ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। आप आईएमआई कोलकाता में ट्राई कर सकते हैं, काफी रिनाउंड कॉलेज है, इसकी एक ब्रांच भुवनेश्वर और एक दिल्ली में भी है। आईएमआई कोलकाता में आपको सीमैट कैट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है। लगभग 14 लाख की फीस है और यहां पर आपको पीजीडीएम जर्नल के साथ साथ इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ऑपरेशंस और उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एनालिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जैसे स्पेशलाइजेशन में आपको पीजीडीएम मिलता है। कैट की परसेंटाइल अगर 75 के अराउंड है, सीमेट आपका 80 के अराउंड है, तो एडमिशन मिल जाता है। लगभग 12 लाख तक का प्लेसमेंट आप इस पर्टिकुलर कॉलेज से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज से भी अपना एमबीए कर सकते हैं। लगभग 5 लाख की यहाँ की फीस है। मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस में आपको स्पेशलाइजेशन मिलता है। ग्रेजुएशन में 60% अबव मार्क्स होने पर कैट, सीमैट या फिर वेस्ट बंगाल का एंट्रेंस एग्जाम देके आप यहां पर एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। यहां से अगर आप एमबीए करते हैं तो लगभग 3 से 4 लाख तक का प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट नाम आता है टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी का। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 2012 के एस्टैब्लिशमेंट है। 6.5 लाख फीस है यहाँ की कंप्लीट कोर्स की। मार्केटिंग, एचआर, डेटा एनालिटिक्स, फाइनेंस, मीडिया, सिस्टम मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, सस्टेनेबिलिटी, लीडरशिप जैसे स्पेशलाइजेशन मिल जाते हैं। यहां से अगर आप एमबीए करते हैं तो अगेन 3 से 4 लाख तक का प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 10-12 ग्रेजुएशन में अगर आपके 50% अबव मार्क्स है तो यहां पर भी आप मेरिट बेसिस पे भी एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कैट, मैट, सीमेट दिया है तो आपको अच्छी स्कॉलरशिप भी यहां से मिल सकती है। कलकत्ता बिजनेस स्कूल से भी आप अपना पीजीडीएम कर सकते हैं। 7.5 लाख की यहाँ की फीस है। मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन जैसे स्पेशलाइजेशन देते हैं। 10-12 ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स, उसके साथ साथ मैट, कैट, सीमैट, एटमा के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है। यहां से अगर आप पीजीडीएम करते हैं तो लगभग 4 लाख तक का प्लेसमेंट लेके चल सकते हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी से भी आप एमबीए कर सकते हैं। फीस लगभग 9,78,000 की है। एडमिशन आपको 10th-12th ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स, उसके साथ साथ आप एमिटी का एंट्रेंस दे सकते हैं या फिर मैट, सीमेट के स्कोर के बेसिस पे भी एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जैसे स्पेशलाइजेशन आपको मिलते हैं और यहां से अगर आप एमबीए करते हैं तो लगभग 5 लाख तक का आपको प्लेसमेंट मिल सकता है। ब्रेनवेरी यूनिवर्सिटी अगेन प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 2016 के एस्टैब्लिशमेंट है, यूजीसी अप्रूव्ड है। 5 लाख तक की फीस है। मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, सेल्स एनालिटिक्स जैसे स्पेशलाइजेशन आपको मिलते हैं। अगेन आप यहां से लगभग 3 से 4 लाख तक का प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एडमिशन 10-12 ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे आपको मिल जाता है। एडमास यूनिवर्सिटी से भी अपना एमबीए कर सकते हैं। 7.5 लाख की फीस है। मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स,
लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे स्पेशलाइजेशन देता है और आपको 10-12 ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे आसानी से यहां पर भी एडमिशन मिल सकता है। अगर आप यहां से अपना एमबीए कंप्लीट करते हैं तो लगभग 4 लाख तक का प्लेसमेंट लेके चल सकते हैं। सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी भी आपको एमबीए ऑफर करती है। अगेन 7.5 लाख की फीस है। हेल्थ केयर, मार्केटिंग, स्पोर्ट्स एंड एचआर जैसे स्पेशलाइजेशन मिलते हैं और यहां पर भी एडमिशन आपको मेरिट बेसिस पे यानी कि आपकी प्रोफाइल 10-12 ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है। लगभग 4 से 5 लाख तक का प्लेसमेंट लेके आप आसानी से चल सकते हैं। देखिए, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपने लिए एक सिटी स्पेसिफिक चॉइस बना लेते हैं या फिर स्टेट स्पेसिफिक चॉइस बना लेते हैं कि मुझे तो सिर्फ लखनऊ से ही करना है, मुझे तो सिर्फ कोलकाता से ही करना है या फिर मुझे तो सिर्फ अपना एमबीए वेस्ट बंगाल से ही करना है, तो आप अपने लिए ही ऑप्शंस कम कर लेते हैं। क्योंकि अब आपको वही ऑप्शंस देखने हैं जो सिर्फ वेस्ट बंगाल में है और अगर वेस्ट बंगाल में या फिर कोलकाता में या फिर किसी स्पेसिफिक सिटी में अच्छे ऑप्शंस नहीं होते हैं तो भी आपको उन्हीं ऑप्शंस में से किसी एक कॉलेज से अपना एमबीए या फिर पीजीडीएम करना होता है। इनफैक्ट कई सारे स्टूडेंट्स के तो ये भी लिमिटेशन होती है कि सर मुझे सिर्फ और सिर्फ पीजीडीएम ही करना है या फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ एमबीए ही करना है। जब भी आप ऐसा सोचते हैं, आप एक कोर्स स्पेसिफिक चले जाते हैं या फिर आप सिटी स्पेसिफिक कॉलेज सर्च कर रहे हैं, तो आप अपने लिए खुद की लिमिटेशंस क्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि उन सिटी स्पेसिफिक में अगर उस सिटी में उतने अच्छे कॉलेजेस नहीं होते हैं तो आपको जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उन्हीं में से एक चूज करना है और हो सकता है उन कॉलेजेस में आपको उतना अच्छा प्लेसमेंट ना मिल सके। तो मेरी बात अगर आप माने तो हो सके तो इसको अवॉइड करें, आप कॉलेज स्पेसिफिक जाएं, कभी भी सिटी स्पेसिफिक मत जाएं और हो सके तो एमबीए एंड पीजीडीएम के बारे में भी और जानकारी जरूर लें। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स का अपना ये एक डिसीजन हो जाता है कि नहीं सर मुझे एमबीए ही करना है या फिर मुझे पीजीडीएम ही करना है। आपको अच्छा कोर्स करना है, आपको अच्छे कॉलेज से करना है। एमबीए पीजीडीएम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपके अंदर अच्छी स्किल होगी, क्योंकि आगे जाके जो प्लेसमेंट होगा वो आपका होगा, कॉलेज का नहीं होगा। और जब आपका प्लेसमेंट होगा तो जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, वो ये देखेगी कि आपके अंदर क्या स्किल है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपकी कोर स्किल्स जो सेक्टर स्किल्स है वो कैसी है। ये सब चीजें देखी जाएंगी तभी आपको प्लेसमेंट मिलेगा। और वहां पे कोई भी कंपनी ये नहीं देखेगी कि आपने एमबीए किया है कि आपने पीजीडीएम किया है। अगर उसके बिजनेस को बढ़ाने की, उसके बिजनेस को मैनेज करने की स्किल आपके अंदर है तो वो आपको जॉब देगी। अगर आपने एमबीए किया है या फिर पीजीडीएम किया है, उससे ज्यादातर कंपनीज को कोई लेना देना नहीं होता है। तो अपना कॉलेज हमेशा सोच समझ के डिसाइड करें। सिटी स्पेसिफिक हो सके तो मत जाएं और कोर्स स्पेसिफिक भी ना रहें। आप ये देखें कि मुझे बेस्ट ऑफ करिकुलम, बेस्ट ऑफ फैकल्टी, बेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर किस कॉलेज में मिलने वाला है और कौन सा कॉलेज ऐसा है जो मैनेजमेंट के लिए ही जाना जाता है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको आपके एमबीए कॉलेज को डिसाइड करने में जरूर हेल्प करेंगी। और अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।